हम एक्सरसाइज 3.2 तक जो है कवर कर चुके हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड है। आज की जो वीडियो रहेगी, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 को कम्प्लीटली सोल्व करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को जो है एंड तक देखें, ताकि आप इस एक्सरसाइज को आसानी से और अच्छी प्रकार से जो है समझ सके। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। यहाँ पर जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं, लगातार 5 क्वेश्चन एक ही टाइप के दिए हुए हैं, केवल वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज किया हुआ है, उनके क्वाड्रेंट को चेंज किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो भी चेंज है आपकी हर क्वेश्चन में। आपने ये बताना है कि जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। आपको पहले ही पता भी होगा, जैसे साइन है, कोस है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सीकेंट और कोसिकेंट। ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जिसमें से एक आपको दिया हुआ है cos x दिया हुआ है, तो इट मींस ये आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दी हुई है -1/2। अब रेस्ट जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे साइन, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, इनकी वैल्यू आपने जो है निकालनी है। और वो किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, जब आप इसको करेंगे, पहले आप इसको क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेंटों को बना लीजिए, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। x x डैश y y डैश, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अपने इस गिवन क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि x कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी यहाँ पे अपना जो है x है। और cos x की वैल्यू क्या है? -1/2 है। अब जब यहाँ cos दिया हुआ है, तो cos और sin का जोड़ा होता है, तो किस तरह से होता है? ये आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने लग गए थे इसको। अब इसकी cos x की वैल्यू क्या है? sin स्क्वायर x प्लस, यहाँ रख दीजिए, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर दिया हुआ है 4/1। अब sin स्क्वायर x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 एंड sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 में से का 3/4 आ जाएगा। और इस स्क्वायर को भी इधर लेके आ जाएंगे, तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। अब देखिए, ये प्लस का भी आया और माइनस का भी आया। अब आपने ये देखना है कि हम वैल्यू प्लस की ले या माइनस की ले। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? आपने क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने पढ़ा है कि इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या है, साइन, और साइन का अपोजिट क्या है, कोसिकेंट, ये पॉजिटिव के हैं। बाकी सभी जो है, जो 4 रहते हैं, वो नेगेटिव के हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का अपोजिट कोट, ये पॉजिटिव के हैं, बाकी नेगेटिव के हैं। और इसमें फोर्थ में कोस, और कोस से उल्टा कोसिकेंट, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अब इसे तो पता चल ही गया आपने कि यहाँ पर केवल 10 और कोट जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव के थे, बाकी सभी नेगेटिव के हैं। तो इट मींस यहाँ पर जो sin x की वैल्यू ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी? sin x इज इक्वल टू -√3/2 आ जाएगी। एक वैल्यू तो ये आ गई, क्योंकि एक तो ये दी हुई थी,
अदर 5 निकालनी है तो अदर 5 में पहले वाली वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स की वैल्यू आ गई -√3/2। अब इन्हीं से ही हम बाकी और आसानी से और निकाल सकते हैं। आपको पता है भाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, या आप ऐसे लिख दीजिए, आपने tan x की वैल्यू निकालनी क्योंकि कोस की है साइन की है, इससे tan आ जाएगी, तो क्या होती है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होती है। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या है -√3/2 और कोस एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है -1/2। दैट मीन्स -√3/2 इंटू 2/-1, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना √3 आ जाएगा। तो tan x = √3, ये पॉजिटिव का ही आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव का दिया हुआ है। अब आपने ये पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, 1/कोसिकेंट होता है, और या आप ऐसे लिख दीजिए कोसिकेंट x किसका उल्टा होता है, 1/sin x होता है। ये आपने पहले पढ़े हुए हैं। उसके बाद cos x को आप लिख सकते हैं 1/secant x, या secant x को आप लिख सकते हैं 1/cos x। tan x को लिख सकते हैं 1/cot x, और cot x को आप लिख सकते हैं 1/tan x। उसके बाद sin cos tan, फिर cot secant और cosecant, मतलब ये 6 के 6 यहाँ पर आ गए हैं। अब यदि आप साइन का अपोजिट क्या है, कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट की वैल्यू इसी से आ जाएगी, वो क्या होती है 1/sin x होती है। तो 1/sin x मतलब 1/sin x की वैल्यू है -√3/2, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगी -2/√3 आ जाएगी वैल्यू, यानी कोसिकेंट x की वैल्यू कितनी आएगी -√3/2। साइन वाली वैल्यू को चेंज कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी कोसिकेंट x की जो है वैल्यू आपके पास जो ये बन जाएगी। अब टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, यानी कोट x, अब कोट का उल्टा क्या होगा 1/, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे क्योंकि 1/टेंजेंट x होता है, तो ये इसकी आ गई। और अगर कोस की सिकेंट x की वैल्यू क्या होगी 1/cos x हम लिखते हैं, अब -1/-1/2 इसको अपोजिट कर देंगे तो -2 आ जाएगा, तो सिकेंट x की वैल्यू कितनी आएगी -2 आ जाएगी। तो ये देखिए सभी वैल्यू आ गई आपके पास, ये अदर वन तो यही है ही, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये अदर 5 वैल्यू ये आप इस तरह से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आपने जो भी यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक्स, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एक तो आपने ये पढ़ी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स में, एक सिकेंट और उसमें टेंजेंट में पढ़ी थी, एक कोसिकेंट और कोट में पढ़ी थी। तो इनका आपने इन वैल्यूज हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू, और एक आपकी ये प्रॉपर्टी थी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये आपके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं, इनसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका कि sin x = 3/5 दी हुई है और x कहाँ पर लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इट मींस जो है ना यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जो है x अपना लाई कर रहा है, तो सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी पिछले क्वेश्चन की तरह। आपको पता है sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी हुई है, साइन की वैल्यू दी हुई है तो साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, अगर कोस की वैल्यू दी हुई है तो कोस को दूसरी तरफ ले जाइए, ताकि आप वहां पर वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा
अब cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, तो ये कितना हो गया 16/25 आ जाएगा। अब cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4/5 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आपने देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में, if सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos किस चीज का होता है माइनस का होता है, तो आप इसकी वैल्यू कौन सी लेंगे माइनस में लेंगे, -4/5। और यहीं पर ही आप इसकी वैल्यू दूसरी निकाल सकते हैं। cos की वैल्यू तो ये आ गई, अगर इसकी सेकंड की वैल्यू निकालें तो वो इसका उल्टा होता है cos का, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो एक ये वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू ये है 3/5। अब tan की वैल्यू निकालते हैं, tan x की वैल्यू, तो वो क्या होती है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगी। साइन एक्स की वैल्यू है 3/5 और कोस एक्स की वैल्यू है -4/5। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप, तो 5/-4 इससे कैंसिल हुआ, तो टेंजेंट एक्स क्या हो गया -3/4 हो जाएगा। ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ये माइनस का है। अब tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट x इसका अपोजिट कर दिए -4/3 हो जाएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट x, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये होगी 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, यानी अपनी पांचों वैल्यू जो है आपकी इस तरह से निकल जाएगी। और ध्यान रहे कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो पॉजिटिव के हैं, जो कि साइन और कोसिकेंट है। तो यहाँ पर भी देखो जो आपकी वैल्यू आएगी, एक तो साइन वाली और एक कोसिकेंट वाली पॉजिटिव की आएगी, बाकी सभी वैल्यूएं जो है वो नेगेटिव की आएंगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है, कोट x इज इक्वल टू 3/4 है और x कहाँ लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा tan और कोट पॉजिटिव के हैं, बाकी सभी नेगेटिव के हैं। तो इसको कैसे करेंगे, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसको tan में ले जाके कर सकते हैं, आप इसको कोट में रखकर ही कर सकते हैं। तो कोट में ही इसका फॉर्मूला क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 एंड कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर x हो जाएगा, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस 9/16 मीन्स 25/16 कोसिकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। यानी कोसिकेंट x क्या बन गया प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का है, तो कोसिकेंट x क्या आ जाएगा -5/4, इसका आंसर आ जाएगा। और कोसिकेंट किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन की वैल्यू और निकाल लो यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी -4/5 हो जाएगी। अब जब ये साइन की वैल्यू आ गई है तो कोस की आपको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से कोस की वैल्यू और निकाल लेंगे माइनस में करके, तो 1 माइनस -4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 16/25 यानी 9/25 आ जाएगा। तो कोस x क्या आ गया प्लस माइनस 3/5 आ जाएगा। ये भी माइनस का होता है तो -3/5 आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है कि कोस की का उल्टा क्या है सीकेंट x है, तो ये आ जाएगा -5/3 क्या है सीकेंट x आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि tan का उल्टा क्या होता है कोट होता है, कोट का उल्टा tan होता है, तो यहाँ पर tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट का उल्टा कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो आपके पास जो है ये पांचों वैल्यू आ गई हैं कि आपके पास 1 2 3 4 और 5 छठी आपके पास कोट x में वैल्यू दी हुई है। इस तरह से आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंट x दिया हुआ है 13/5 दिया हुआ है,
फोर्थ क्वेश्चन में सीकेंट एक्स 13/5 एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक्स कहाँ लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ सीकेंट की पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। यू नो सीकेंट अगर सीकेंट में चले जाओ, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको इधर लेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 13/5 का स्क्वायर हो जाएगा -1। इट मीन्स 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 25 माइनस 1, ये आ जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन 25 10 स्क्वायर एक्स। 10x क्या आ गया, ये स्क्वायर में ले लो पहले, 4 4 1/25। इट मीन्स 10x आ जाएगा प्लस माइनस 12/5। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखना है x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो 10x क्या हो जाएगा माइनस 12/5। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि x जो है लाई करता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव ही रहेगी। तो 10x = -12/5। अब 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो इट मीन्स ये आ जाएगा -5/12। सेकेंड का अपोजिट क्या होता है, कोस होता है, तो कोस की वैल्यू क्या आ गई 5/13। अब यहाँ से आप सेकेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेकेंड की वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, यू नो। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 25/144, 144 25 169/144। तो कहने का मतलब क्या है, कोसेकेंट एक्स क्या आ गया प्लस माइनस 13/12 आ जाएगा। मीन्स कोसेकेंट एक्स क्या आया -13/12 आ जाएगा, क्योंकि कोसेकेंट एक्स क्या है माइनस का है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब यहाँ से अगर आप साइन का देखते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 1 माइनस ही आ गया 25/169। तो 169 में से 25 144/169 आ जाएगा, तो साइन एक्स क्या आ गया प्लस माइनस 12/13 आ जाएगा। कहने का मतलब साइन एक्स क्या है -12/13। तो ये आ गया आपका साइन एक्स की वैल्यू, ये कोसेकेंट एक्स की वैल्यू, क्योंकि वही इसके अपोजिट होती है, इसकी बजाय हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और ये कोट एक्स की वैल्यू आ गई, ये टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई, ये कोस एक्स की वैल्यू आ गई। 1 2 and 3 4 and 5 और 6 अपनी यहाँ पर गिवन है। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। एक आध क्वेश्चन आपको जो है एक्सरसाइज में, यानी जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन वो जरूर डाल देते हैं 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10x = -5/12 दिया हुआ है, और x कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट में सोचेंगे। यू नो सेकंड स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x = 1 होता है, एंड सेकंड स्क्वायर x = 1 + 10 स्क्वायर x आप लिख सकते हैं। तो 1 प्लस -5/12 अपॉन raised to power 2 = 1 प्लस 25/144। तो टोटल क्या आ जाएगा 169/144। सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ±13/12, इसके रूट कर देंगे। तो कहने का मतलब सेकेंड एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या माइनस का है, तो -13/12 आ जाएगा।
इसका अपोजिट कोस, कोस क्या नेगेटिव का -12/13 ये आ जाएगा कोस। उसके बाद टेन का उल्टा क्या कोट, तो कोट इसका आ जाएगा -12/5, एक चीज आ गई। तो इसके बाद आपका क्या रहता है इसमें साइन, साइन रहता है, तो साइन के बारे में आप निकालेंगे और कोसिकेंट बीसी से निकाल लो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया 1 माइनस 144/169, तो आप ये लिख सकते हैं 25/169 आ जाएगा, किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। अब यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू अगर आप निकालें +-5/13 आ गया, और ये पॉजिटिव का रहता है इसमें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स क्या आया 5/13, और साइन किसका उल्टा है कोसिकेंट का, तो वो 13/5 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई, तीन ही है, तीनों तो 5 वैल्यू आपकी जो है निकल जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगले जो है 4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं वो अलग पैटर्न के हैं, 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अलग पैटर्न के हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। तो 6 to 10 जो क्वेश्चन है अपने पास इस एक्सरसाइज में, तो वो एक ही पैटर्न के हैं, तो उनकी वैल्यू आपने निकालनी है। जैसे यहाँ पर साइन 765 डिग्री दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, पहले इसको क्वाड्रेंटों में आपने बदलना होगा। पहले जैसे आपने पूरा रिवोल्व आपने देखा है कि एक रिवोल्व आपका कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। आप यहाँ से चले तो आपका एक रिवोल्व आपका ये लग गया। इस एंगल को आप देखो कि कैसे बनता है, इस एंगल को देखना है आपने, इसको मत देखिए, इसको देखो 765 को आपने बदलना है। अब 765 में 360 हो गया तो, और फिर दोबारा रिवोल्व लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 360 का डबल हो गया यानी 720 हो जाएगा। अब 720 में हम कितना ऐड करें कि 765 आ जाए। यदि आप यहाँ पर 45 ऐड कर देते हैं, मतलब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं 45 तक, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये 765 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये यहाँ पर ये 765 डिग्री का आपका एंगल बन जाता है, और जो कि साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा ये। तो आप इसको बदलो, साइन 2 × 360 डिग्री प्लस 45 लिख देंगे, वही आपका 765 आ जाएगा। मतलब आप ये लिख सकते हैं साइन 720 प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखो भाई, साइन 720 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में गया है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सभी पॉजिटिव के होते हैं, और नो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये 360 पे लग के गया हुआ है। तो इसलिए ये क्या बनेगा, साइन 45 डिग्री में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और नो चेंज होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, और एंगल क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। और साइन पे 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या कहता है, 7th क्वेश्चन क्या कहता है, कोसिकेंट -1410 दिया हुआ है। यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कंडीशन थी, कोसिकेंट -x जो होता है माइनस कोसिकेंट x के इक्वल होता है, यू नो। तो इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको देखो, इसको बदलो, ये कितने राउंड में जाके 1410 बनता है। आपने एक राउंड लगाया 360 हो गया, फिर दूसरा लगाया तो 720 हो जाएगा, फिर तीसरा लगाया
720 में 360 जोड़ देंगे तो 1080 हो जाएगा, लेकिन हमने कहाँ तक जाना, 1410 तक जाना है। और फिर फोर्थ राउंड लगाएंगे तो फोर्थ राउंड में भी 360 जोड़ देंगे, 4 तो 3 और 1 4 1, यानी 1440 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा चला जाता है यहाँ तक। कोई बात नहीं, हम इसमें से कितना घटा दें, 30 घटा देंगे तो आपका 1410 आ जाएगा। अगर आप इसमें से 1440 में से 30 लेस कर देते हैं तो 1410 आपका करेक्ट बन जाता है। तो इट मीन से यहाँ ऊपर की बजाय आप मतलब ये कितना है 4 इंटू 2 पाई आया, और इसमें से आपने 30 को लेस कर देना है, तो 30 लेस कर देंगे तो आप थोड़ा वापिस आ जाएंगे, तो ये यहाँ तक रह जाएगा ये, तो ये हिस्सा जो आपका ये कितना है 1410 डिग्री का है। तो अब इसको बदल दो, माइनस कोसिकेंट कितनी बार गए हम, 4 बार गए, और ये आ जाएगा 360 और माइनस कर दिया हमने 30 डिग्री, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आया, आपने देखा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई से लेकर हमने आए हैं, तो इट मीन्स 2 पाई वाली उस पर हम फंक्शन क्या होता है अपना नो चेंज होता है। तो जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये देखा जाएगा यहाँ पर ये प्लस का है माइनस का है, इसमें केवल 2 कॉस और सिकेंड ये पॉजिटिव के हैं, बाकी सारे नेगेटिव के हैं, आपने पहले पढ़ा है। तो एक माइनस तो ये थी, एक माइनस उड़ा जाएगी इसकी, तो नो चेंज है तो कोसिकेंट 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस। अब साइन 30 की वैल्यू आपने पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका उल्टा कोसिकेंट होता है, तो इट मींस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यानी आपको पता है साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। अब कोसिकेंट 30 क्या है, इस साइन किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का, ये कह लीजिए कि साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो इसका उल्टा इसकी वैल्यू का भी उल्टा कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर 8 क्वेश्चन देखिए, 19 पाई 3 दिया हुआ है। अब 19 पाई 3 को हम चेंज करेंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 10। अब देखिए यहाँ पर कितना हम इसको लें, 19 पाई कैसे बनेगा, यदि आप इसको 6 पाई में पाई 3 जोड़ दें, 6 × 18 = 19, वही 6 पाई में मतलब क्या हो जाएगा पाई 3 जोड़ देंगे, क्योंकि हमने छोटे छोटी वैल्यू लेकर आनी है। तो इस तरीके से आप इसके राउंड देख लीजिए, कितने राउंड बने 6 पाई में, 3 × 2 पाई बन गया, मतलब क्या है 2 पाई के 3 राउंड बन जाएंगे, एक यहाँ तक आ गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, यानी ये 3 राउंड बन जाएंगे। और इसमें हम क्या करेंगे पाई 3 और ऐड कर देंगे। पाई 3 का मतलब है, ये रेडियन में दे रखा है तो रेडियन में ही हमने सोच लिया इसको, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री और आप ऊपर कर दें, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये 19 पाई 3 आ जाएगा। तो हमने इसको नहीं चेंज करना, हमने तो एंगल को दूसरा रूप लिख लिया कि इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 6 पाई प्लस, या इसको कह लीजिए इसको इसके फ्रैक्शन कर लिए, तो 6 पाई प्लस पाई 3 आ जाएंगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 3 2 पाई गया है तो राउंड लगाएंगे तो 2 पाई प्लस थीटा हो गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 का तो 10 ही रहेगा, पाई 3 आ जाएगा प्लस का। अब 10 सेट की वैल्यू क्या आती है, 10 सेट की वैल्यू होती है √3, 10 60 की वैल्यू कितनी है √3 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ओके,
इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, साइन -11π/3 है। तो 11π/3 में भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन -x किसके इक्वल होता है, माइनस साइन x के इक्वल होता है। तो इसको पहले आप इसी तरह से लिख लो, माइनस साइन 11π/3 आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखें इसको, यदि आप 4π में से π/3 घटा देंगे तो वही 11π/3 ही आ जाएगा, आपका कोई चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ पर 2π के कितने चक्कर हुए, 1 और 2 रिवॉल्व हो गए आपके 2π, और क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2π लिख सकते हैं, और उसमें से लेस करना π/3, तो आप लेस करेंगे तो यहाँ पीछे ही रह जाएंगे आपके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 11π/3 आ जाएगा, और नेगेटिव साइड में है। तो ये अगर माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस का इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन माइनस का ही बनता है, तो माइनस इसके लिए आ जाएगी, नो चेंज होगा क्योंकि 2π पे है, तो साइन और π/3 रह जाएगा। ये प्लस का हो गया, और साइन 60 का मान √3/2 होता है आंसर। ओके, इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ये देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कोट -15π/4 दिया हुआ है। तो आपने कोट में भी कंडीशन पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी है, कोट -x क्या होता है, -√x होता है। अगर इनवर्स में देखें तो उसमें पाई -कोट इनवर्स x हो जाता है, लेकिन यहाँ इनवर्स में नहीं है, यहाँ सीधा सिंपल है, कोट -x क्या है, -कोट x के इक्वल होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4 15π/4। अब इस 15π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4π - π/4 आप लिख सकते हैं। क्यों, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 × 16, 16 में से गया वही 15, तो 15/4 आ जाएगा। अब ये कितने रिवॉल्व हुए, 2 रिवॉल्व हुए इसमें भी। यहाँ पर देखा 1 और 2 रिवॉल्व हो गए हैं, और उसमें से लेस कर दिया π/4, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये कितना बना, 15π/4 आ जाएगा। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट किसका होता है, माइनस का होता है। तो माइनस तो ऑलरेडी पहले है ही, और माइनस इसके लिए आ जाएगी, और नो चेंज हो जाएगा, कोट 2π पे है, और कोट का कोट ही रहेगा, और एंगल क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, और कोट 45 का मान 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने इस पूरी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप, हमें आशा है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। और यदि आपको, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी जो है बार बार मैं कहता रहता हूँ कि प्यारे बच्चों की आप जो है अपनी नोटबुक को साथ में लेकर बैठें, अपने मैथ को साथ में लेकर बैठें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगते हैं अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। हाँ, फार्मूले आपने जो है मस्ट हैं, फार्मूले बेस्ड ये एक्सरसाइज ही है मोस्टली, तो इसलिए आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं सभी की सभी जो प्रॉपर्टियाँ हमने लिखवाई हुई हैं वो आपने जो है याद रखनी है। वो साइड बाई साइड जो है जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसके आधार पर भी आपको याद हो जाती है। बस जो क्वेश्चन के अंदर जो नई प्रॉपर्टी लगती है उस क्वेश्चन में जब भी आप वो प्रॉपर्टी आप लगा देते हैं तो उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको ये पता चल जाए कि इस सम के या इस प्रॉपर्टी पर जो है कितने क्वेश्चन बेस्ड हैं, या ये प्रॉपर्टी कैसे कैसे कंडीशनों में लगती है। तो इस तरह से, या कोई भी फार्मूला है, एक फार्मूले से कितने फार्मूले बने हुए हैं, तो इस तरह से जब आपको नंबर ऑफ काउंटिंग का पता चल जाएगा तो उस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस लेवल पे सोचना है। जिस तरह से अगर हम जो cos 2x की बात करें या sin 2x की बात करें, cos 2x के जो है 4 फार्मूले होते हैं, sin 2x के जो है 2 फार्मूले होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इनको पता लगा लेते हैं
कि किसके कितने फार्मूले बन जाते हैं, तो वो तब आपको पता चलेगा जब आप एक 1 बाय 1 एक सीरीज में चलोगे। जो भी नया फार्मूला आता है एक फार्मूलों की एक कॉपी बनाइए, उसमें पुटअप कर दीजिए, तो आपको साइड बाय साइड वो पता चलता है, उसकी सिचुएशन भी पता चलती रहेगी कि ये फार्मूला जो है कहाँ पुट हुआ है। और जब आपको सिचुएशन का भी पता चल जाता है, और कई बार क्या होता है हम फार्मूले रट लेते हैं, समझ नहीं पाते और उनको जो है अप्लाई करने में हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए आपने जो है उनको रटना नहीं है, उनको समझना है और उनकी सिचुएशन को समझना है कि ये किस कंडीशन में जो है, किस सिचुएशन में जो है इसको लगाना है। तो इसलिए आई होप, हम आशा करते हैं कि आप इनको जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगली वीडियो जब भी आएगी तो आप जो है उसको अच्छे से देखेंगे। पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में, मैं डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। पूरे चैप्टर हमने 1 बाय 1 एक्सरसाइज लेकर पूरे पैटर्न से हम चले हुए हैं, और आपको जो है पूरा नॉलेज जो है आपको दिया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो इसलिए आप इसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि अभी स्थिति सुधरी नहीं है, तो लॉकडाउन की स्थिति चली हुई है, तो ये पता नहीं स्कूल जो है अगस्त तक खुल पाएंगे या नहीं खुल पाएंगे, तो इसका अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप घर पर ही रहें, लॉकडाउन का पालन कीजिए, जब ज़्यादा ज़रूरत है तभी बाहर निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को रेड आइकन बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात हो, नोटिफिकेशन के लिए आपने बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बेल आइकन भी जो है आप दबाएं, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।